हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तुम सबकी, और जो वीडियोस बन रही हैं वो आप लोगों को हेल्प भी कर रही है। तो आई बी थैंक यू एंड हैप्पी इफ़ इट इज़ गोइंग ऑन। तो थोड़ा सा और हम इस पेपर को डिस्क्राइब करने वाले हैं आज। सो पेपर जो है आपका बेगला 137 है, BEGLA लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैं 2 पार्ट ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। ये एक और पार्ट है इस वीडियो का जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आता है शॉर्ट नोट पर। अभी तक हमने जितनी भी 2 वीडियो में जो भी पढ़ा है उसके अलावा एक ये वो पोर्शन होता है जिसको करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसके अलावा थोड़ा सा कुछ और भी करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। देखो, इसमें है कि शॉर्ट नोट इन अबाउट 150 वर्ड्स, आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, इनमें से किसी 2 पर। ठीक है। होमोफोन्स क्या होता है, ओनोमाटोपिया क्या होता है, रिदम और कोहेसन, इन 2 पर आपको करना है। बट मैं आपको ये चारों ही डिस्क्राइब करके दिखाऊंगी। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, सबसे पहला हम लेते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? सो देखो बच्चों, सबसे पहले हम होमोफोन्स को यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, होमोफोन्स। ठीक है, पहले तो तुम ये देखो इस वर्ड का मतलब क्या है। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और फ़ोन से हम क्या करते हैं, फ़ोन से हम सुनते हैं, तो साउंड, सेम साउंड। ठीक है, होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं या ईच ऑफ और 2 और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है बट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। मतलब प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगी उनकी, वो वर्ड्स की, बट उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होंगे, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी। ठीक है, ओरिजिन अलग होगा। और मतलब कहने का है कि वो सेम, सुनने में तो आपको सेम वर्ड लगेंगे लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, स्पेलिंग जो है वो भी वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट रहेंगी। बट इसके साथ साथ अगर कुछ जैसे मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो कि बैट। बैट बैट क्या होता है, जिसे हम खेलते हैं, बैट, वो भी बैट होता है। और जो ये बैटमैन वाला बैट होता है, तो देखा जाए तो अभी हंसना मत एक तो बैट होता है ये, एक होता है बैट ये वाला। स्पेलिंग सेम है ना, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग अलग है ना, साउंड भी सेम आ रही है। तो अब जैसे मान लो एक और मैं एग्जांपल बनाऊँ, एक होता है पाम। ठीक है, जो ये वाला हाथ होता है ना, पाम हो गया, और एक होता है पाम ट्री। अब ठीक है, ड्राइंग बन गई। एक होता है पाम, ये भी पाम है और ये भी पाम ट्री है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, बट मीनिंग अलग होगा। ऐसे ही जैसे 8 होता है, एक होता है 8 खाना। ठीक है, एक होता है 8 EIGHT, ये भी सेम हो गया, सेम साउंड। एक सन और एक SUN। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जिनकी सेम होती है बट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग होती है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो इस पे ना आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। ये सेकंड देखते हैं, ओनोमाटोपिया। व्हाट इज़ दैट? ओनोमाटोपिया क्या होता है, इनकी अगर हम बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ओनोमाटोपिया इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। क्या है ये, सबसे पहले तो पता होना चाहिए, इट्स अ लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, कहाँ यूज़ होती है? वेयर वर्ड्स मिमिक द साउंड दे डिस्क्राइब। मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं जो जब हम उन वर्ड्स को सुनते हैं, उन साउंड्स को जब हम सुनते हैं, तो वो इमेज जो है वो उनकी हमारे मन में बन जाती है। जैसे बज़, बज़ होता है ना, बज़। बज़ जब हम साउंड सुनते हैं तो हमें क्या याद आता है? बी, मक्खी याद आती है ना। स्प्लैश, अगर हम स्प्लैश साउंड सुनते हैं तो हमें किस चीज़ की याद आती है? वाटर की। तो ये वही वर्ड्स हैं, ये वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वेयर वर्ड्स जो हैं, जो वर्ड्स हैं वो मिमिक करते हैं द साउंड एज दे डिस्क्राइब। ठीक है, ओके। फिर
ये जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू क्रिएट विविड या फिर डिफरेंट इमेजनरी और इमेजनरी थिंग्स, मतलब ये बनाती हैं ये वर्ड्स, और ब्रिंग्स सीन्स टू लाइफ बाय मेकिंग द साउंड सीम रियल टू रीडर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, बज हो गया, स्प्लैश हो गया, हिस एक होता है हिस। जब आप हिस सुनते हो तो क्या याद आता है आपको? स्नेक, ये याद आता है ना, a snake hissing in a movie scene। फिर बैंग हो गया, अगर बैंग सुनते हैं आप लोग तो बैंग से क्या याद है? अ लाउड नॉइज़ फ्रॉम अ डोर बीइंग स्लैम्ड। जब कोई दरवाज़ा अगर ज़ोर से मारता है तो बैंग की साउंड आती है। तो ये इमेजिनरी हमारे दिमाग में बनने लगती है। क्रैश हो गया, क्रैश से क्या होगा? ग्लास फीलिंग एंड ब्रेकिंग। जब हम जब कोई ग्लास में पानी भर रहे होते हैं, है ना, नहीं पानी नहीं, जब ग्लास गिरता है हमारे हाथ से, फॉलिंग, ठीक है, फॉलिंग और ब्रेकिंग, तब कैसी साउंड आती है हमें? क्रैश की। और इमेजिनरी क्या होता है? तुरंत इमेजिन हम लोग कर लेते हैं कि कुछ कांच का ग्लास गिर रहा है, टूट रहा है ना। तो यही वो वर्ड्स होते हैं, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं बेसिकली, जो ओनोमेटोपोइया में यूज़ होती हैं, जो ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड सुनकर हम इमेजिनरी इमेजेस बनाते हैं, और जिसकी वजह से जो रीडर की जो इंगेजमेंट है वो रीडिंग के साथ बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिदम। रिदम क्या होता है? देखो जी, अब रिदम की बात कर लेते हैं हम लोग। रिदम क्या है? लिटरेचर में रिदम को हम रेफ़र करते हैं टू द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, क्या, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस। ठीक है, कहाँ पर? इन अ लाइन और ऑफ वर्स। ठीक है, और क्रिएटिंग म्यूजिक, फ्लोइंग क्वालिटी, इट इज़ अ बीट और पल्स। धुन बोलते हैं ना जिसको, बीट और पल्सेस ऑफ द लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज के बीट और पल्सेस होते हैं। फॉर मेकिंग पोएट्री डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोज, मतलब प्रोज से अलग जो पोइट्री बनती है ना, वो इन्हीं की वजह से बनती है, इन रिदम की वजह से बनती है, जहाँ बीट और पल्सेस वगैरह जो यूज़ होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो रिदम जो है, रिदम इज़ अ पैटर्न्ड रिकरेंस ऑफ साउंड, पर्टिकुलरली स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस विद इन अ वर्स लाइन। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या होता है? अगर मैं बताऊँ तो रिदम का पर्पज़ क्या है? ये लैंग्वेज को ना एक अलग ही म्यूज़िक देती है, और उसके साथ साथ म्यूज़िक के साथ साथ जो इमोशनल डेप्थ होती है वो प्रोवाइड करवाती है रीडर को फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। तो ये कुछ रिदम के कुछ मैं एग्जांपल्स लिख देती हूँ। इसके पर्पज़ के बाद अगर आप इसके टाइप्स अगर लिखना चाहें, टाइप्स, ठीक है, टाइप्स भी अगर बताना चाहो, क्योंकि बता ही देना 150 वर्ड्स में, और तो काफ़ी सारा लिखना पड़ेगा। टाइप्स भी लिख देना कि कॉमन फीट इंक्लूड याम्स हो गया, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड की तो हम बात कर ही चुके हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग वेयर इट इज़ क्रिएटेड थ्रू सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड चॉइस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फ्री वर्सेस, फ्री वर्स, इसमें लिखेंगे कि वाइल मैनी पोएम्स हैव अ क्लियर मेट्रिकल रिदम्स ना, फ्री वर्स पोएम स्टिल हैव रिदम ऑल्दो इट मे बी लेस रेगुलर और प्रेडिक्टेबल। तो ये हमारा रिदम हो गया। सुर, ताल, लय जो पोइट्री को अलग बनाते हैं प्रोज से, वहाँ पर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस जो इन लाइन और वर्सेस में होता है, वहाँ पर हम रिदम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोहेसन। कोहेसन क्या होता है? सो कोहेसन की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन, ये ना स्क्रीन पे ना पेन जो है कभी कभी फिसल जाता है तो कुछ का कुछ बन जाता है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना। डेफिनेशन में लिखेंगे कि इन ए लिटरेचर क्वेश्चन रेफर्स टू द वेज इन विच एलिमेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट आर कनेक्टेड टू क्रिएट अ यूनिफाइड और अंडरस्टेबल होल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो एक सामंजस्य, क्वेश्चन का मतलब होता है कि सामंजस्य बना के रखना। ठीक है,
उन तरीक़ों से हैं जो किसी भी पाठ में, किसी भी प्रोज़ में जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी पेजेस होते हैं, उसको एक करके रखना, एकीकृत रखना और समझने योग्य बनाना, ठीक है, सामंजस्यपूर्ण बनाना, ताकि रीडर उस चीज़ को समझ सके। जिससे होता क्या है कि जो विचार होते हैं राइटर के, या कुछ भी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, वो सेंटेंस हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, और एंश्योरिंग अ स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़ और मेकिंग द टेक्स्ट ईजी, ठीक है, टेक्स्ट को ईजी बनाने के लिए, पढ़ने योग्य बनाने के लिए। क्वेश्चन जो है, इट इज़ अचीव्ड थ्रू वेरियस लिंग्विस्टिक डिवाइसेस दैट लिंक डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, और ये हेल्प करते हैं टू द रीडर ग्रैस्प द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज़। मतलब जो राइटर ने कुछ आइडिया लिखा है उसको रीडर तक पहुंचाना एक सामंजस्यपूर्ण तरीके के साथ, ताकि उसको पढ़ने का एक फ़्लो बना रहे और वो उस चीज़ को समझ सकें जो राइटर का आइडिया है। कनेक्टिंग आइडियाज़ में अगर आप लिखेंगे तो क्वेश्चन जो है ये इंश्योर करता है कि दैट सेंटेंसेस और पैराग्राफ वो दैट डोंट जस्ट फॉलो ईच अदर रैंडमली बट रादर बिल्ड अपॉन और रिलेट टू वन अनदर, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक डिवाइसेस में जैसे प्रोनाउंस हो गए, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस हो गए, ठीक है, रिपीटेशन, रिपीटेशन में कैसे लिखेंगे आप, रिपीटेटिंग कीवर्ड्स और फ्रेजेस जो एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और एक नया ही सेंस ऑफ यूनिटी को क्रिएट कर देते हैं। सिनोनिम्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है, सिनोनिम्स आप एग्जांपल दे सकते हैं जो जिसमें लिंग्विस्टिक डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन भी आप बता सकते हैं। उसके बाद पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे बता सकते हैं। क्रिएटिंग फ्लो हो गया। तो क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल फ्लो ऑफ द टेक्स्ट, मेकिंग इट ईजियर फॉर द रीडर टू फॉलो द राइटर्स ट्रेन ऑफ थॉट, ठीक है। इसके बाद करेंगे कुछ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो किसी भी पोजीशन से पहले लगती हैं वो वर्ड्स, ठीक है। चलो देखते हैं पहला। वी हैव लिव्ड हियर 12 ईयर्स, कि वो 12 सालों तक वहाँ पर रहे। तो हम क्या, इसमें क्या आएगा, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 12 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज बिज़ी लास्ट फ्राइडे, कि मैं लास्ट फ्राइडे जो है बिज़ी था, लास्ट फ्राइडे। तो आई वॉज बिज़ी ऑन लास्ट फ्राइडे, कि लास्ट फ्राइडे जो था उस फ्राइडे को मैं बहुत बिज़ी था। इट वॉज डन मी, मतलब कि ये मेरे द्वारा हो गया। इट वॉज डन बाय मी। आई वेंट विद माई मदर, आई थिंक ये सेंटेंस यहाँ पर ना मिसप्रिंट हुआ है, ये होना चाहिए था कि आई वेंट माई मदर। तो ये कंप्लीट अगर हम इसको करते तो हम करते हैं आई वेंट विद माई मदर, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, ठीक है, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है। शी टुक द ग्रोसरीज ऑफ द बैग, शी टुक ग्रोसरीज, उसने ग्रोसरीज ली आउट ऑफ द बैग, ग्रोसरी जो है बैग में से बाहर निकाली ना। आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू आशा, मैंने आशा से एक सवाल किया। पेपर इज़ मेड आउट ऑफ वुड, पेपर जो है वो वुड से बनाया जाता है। यस, द बॉय वॉज हिट अ कार, बॉय जो है जो लड़का था उसको कार ने हिट किया या कार के द्वारा वो हिट हुआ। तो बॉय वॉज हिट बाय अ कार। आई वॉज सरप्राइज्ड विद द न्यूज़, कि वो जो न्यूज़ थी ना मैं उससे सरप्राइज़ हो गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन, आज क्वेश्चन पेपर ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्रीपोजिशन करके जाना हमेशा आती हैं और ठीक करना उनको बहुत टफ़ नहीं होती है, आसान ही होती है, ठीक है। कई बार होता है कि जो मिसप्रिंट हो जाता है या फिर जो टाइपिंग होती है वो गलत हो जाती है, तो उस वजह से कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरे साथ भी होता है कई बार, जो मेरे सामने क्वेश्चन पेपर होता है मैं उसमें जो लिखा होता है उसको अगर मैं उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन डालने की कोशिश करती हूँ तो कई बार गलत हो जाती है। फिर तुम लोग कमेंट में भी बताते हो, मुझे अच्छा भी लगता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करना अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना और
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।